वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलतराम द्वारा यह लिखा गया है। हम सभी लोग पहली ढाल में देख रहे थे यह जीव जो है कहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। 5वां चौपाई थी जिसमें अपन ने देखा था एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भरो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। यह जो जीव है एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण किया और जन्म मरण का जो दुख है उसका जो भार है उसको सहन किया। वहाँ से निकल करके भूमि पृथ्वी हुआ, जल हुआ, पावक अग्नि हुआ, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो और प्रत्येक वनस्पति हुआ। महानुभाव एक श्वास कितनी होती है आप देखेंगे यहाँ पर श्वास 48 मिनट में 3773 श्वास होते हैं। कितनी एक जो आप श्वास बोल रहे हैं वो कितनी होती है तो उसका अपन भाग निकालते हैं। 48 मिनट में 3777 श्वास होते हैं तो एक मिनट में कितनी होती हैं 78.60 श्वास होती हैं। मतलब एक मिनट में इतनी श्वास होती है, यानी एक श्वास में 0.76 सेकेंड, मतलब 0.7 सेकेंड में एक श्वास होती है। तो एक श्वास में जीव का कितने बार मरण हो गया तो 18 बार जीव का जन्म और मरण हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 18 बार यह जीव जन्म ले रहा है और मरण को प्राप्त कर रहा है। कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा इस जीव को जन्म का भी और मरण का भी। और मरण का कष्ट तो महादुख है, क्योंकि संसार में कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है। कोई भी हो, कोई भी जीव हो, वो मरना नहीं चाहता है और मरने का कष्ट महाभयानक होता है। तथ्य सारे निगोदिया जीव श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। केवल अपर्याप्तक निगोदिया जीव श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। अन्य पर्याप्तक निगोदिया जीव की आयु अधिकतम अंतर मुहूर्त तक की होती है। नित्य निगोद से निकलकर यह जीव स्थावरों में पैदा होता है, लेकिन स्थावर में ही पैदा हो ऐसा नियम नहीं है। अन्य तरस जीवों में भी सीधे पैदा हो सकता है। देखिए यहाँ थोड़ी सिद्धांत की बात है कि हर कोई निगोदिया जीव जो है 18 बार जन्म मरण करता है, ऐसा नहीं है। अपर्याप्तक जो निगोदिया जीव है वही एक श्वास में 18 बार जन्म करता है और मरण करता है। पर्याप्तक निगोदिया जीव की अधिक से अधिक आयु जो है वो अंतर मुहूर्त की होती है, इसलिए वह एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करे जरूरी नहीं है। और जिस प्रकार से यह छंद बोला पंडित जी ने कि वहाँ से निकल कर के जीव जो है निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, कि वहाँ से निकलकर वह स्थावर पर्याय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति
ऐसे पर्याय में जाकर के उत्पन्न होता है, तो जरूरी नहीं है सिद्धांत की दृष्टि से देखें कि वह जो है एक इंद्रिय पर्याय में जाए। वो 2 इंद्रिय में भी जा सकता है, 3 इंद्रिय में भी, 4 इंद्रिय में भी, और सीधे डायरेक्ट 5 इंद्रिय में भी जन्म ले सकता है। कोई कहीं बाधा सिद्धांत से नहीं आती है। तो ये मत सोचना कि वो तो क्रम क्रम से आएगा, ऐसा नहीं है। ये तो दुख के बताए हैं कारण कि किस किस प्रकार से यह एक एक क्रम से बढ़ते बढ़ते कहाँ कहाँ कितना दुख लेता है जीव, उसकी बात के कारण पंडित जी ने यहाँ ऐसा बोला है। लेकिन वो त्रस पर्याय में भी डायरेक्ट आ सकते हैं, सीधे 2 इंद्रिय आदि पर्याय में भी यह जीव निगोज से निकल करके जन्म मरण कर सकता है। अब यहाँ पे 2 शब्द आपने सुने, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीव। पर्याप्त जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। जिनकी पर्याप्ति पूर्ण होती है उसे पर्याप्त जीव कहते हैं। पर्याप्ति की परिभाषा समझ में आपको आई? जीव अपनी शक्ति की पूर्णता करता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। किस चीज़ की शक्ति? जैसे उसे शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन और इस संबंधी आत्मिक जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जो पूर्ण करता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति से पूर्ण होती हैं, तभी वह इंद्रियों को बनाने के लिए वर्गणाएं इकट्ठी करता है, शरीर को बनाने के लिए वर्गणाओं को कलेक्ट करता है, श्वासोच्छ्वास के लिए वर्गणाएं कलेक्ट करता है, और मनोवर्गणाओं को बनाने के लिए मनोवर्गणा कलेक्ट करता है, मन को बनाने के लिए, द्रव्य मन आदि बनाने के लिए, जिसका जो इंद्रियां हों उस रूप से यहाँ पर पर्याप्तियाँ होंगी। तो जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ होती हैं। और 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ, जिस जीव की जितनी पर्याप्तियाँ हों, क्योंकि एक इंद्रिय में मन पर्याप्ति नहीं होती है, तो वहाँ मन पर्याप्ति निकाल देंगे। 2 इंद्रिय में भी नहीं है, 3 इंद्रिय में भी नहीं है, 4 इंद्रिय में भी नहीं है, और असंगी पंचेंद्रिय में भी जो है मन पर्याप्ति नहीं होती है। आहार होगा, आहार मतलब कबलाहार नहीं, शरीर को बनाने के लिए जो वर्गणाएं इकट्ठी की जाती हैं, आहार वर्गणाएं कहलाती हैं, और उनको यहाँ पर शरीर बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, अब भाषा। अब देखिए शरीर जो है, शरीर का निर्माण आहार वर्गणा आदि से होता है। पर शरीर, इंद्रिय, और उसमें इंद्रियां बनती हैं, आँख, नाक आदि जो हैं वो इंद्रियां बनती हैं। यदि एक इंद्रिय है तो मात्र उसमें स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ही कार्य होगा, 2 इंद्रिय हैं तो स्पर्शन रसना संबंधी, ऐसे क्रम से इंद्रियों का भी लगा लेंगे। तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, जो मन, ये जो चीज़ें हैं, इनकी जो पूर्णता जब हो जाती है, क्योंकि आहार से शरीर बनता है, शरीर से फिर इंद्रिय बनता है, फिर इंद्रिय से श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन, ये क्रम से, मतलब ऐसा है कि सभी की कार्य प्रारंभ एक साथ हो जाते हैं। आहार की वर्गणा भी इकट्ठी हो रही हैं, शरीर की भी हो रही हैं, इंद्रियों की हो रही हैं, वो सबकी एक साथ प्रारंभ हो जाती हैं। अंतर मुहूर्त में सभी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाएं, पूर्ण हो जाए। यदि अपूर्ण में मरण हो गया, अपूर्ण में मरण हो गया तो उसे अपर्याप्तक कहते हैं, और पूर्ण में मरण हो गया तो उसे पर्याप्तक कहते हैं। अपर्याप्तक किसे लिखा है? जो अपना विकास मतलब डेवलपमेंट पूर्ण नहीं करेगा और श्वास के 18वें भाग अंतर मुहूर्त में ही मरण को प्राप्त हो जाएगा। देखो श्वास का 18वां भाग भी अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे छोटा जो अंतर मुहूर्त है, एक आवली के ऊपर एक समय, ये सबसे जघन्य अंतर मुहूर्त है। 48 मिनट में एक समय कम, यह उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। और एक आवली एक समय के ऊपर और 48 मिनट एक समय के नीचे
जितने भी समय हैं वो सारे के सारे मध्यम अंतर मुहूर्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर मध्यम अंतर मुहूर्त चलता है। अपर्याप्तक अवस्था में एक श्वास में 18 बार यह जीव जो है जन्म मरण कर लेता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई थी कि जो एक श्वास में 8-10 बार पंडित जी ने यहाँ जो बताया है, वो बात यहाँ क्या लेना है, वो बात यहाँ पर अपर्याप्तक निगोदिया जीव की अपेक्षा से लेना है। पर्याप्तक निगोदिया जीव की अपेक्षा से नहीं लेना, क्योंकि वह अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करता है और अधिक से अधिक उसकी जो आयु अंतर मुहूर्त की है उसको भोगता है। अब देखिए, यह पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि में उत्पन्न हुआ, मतलब प्रत्येक वनस्पति में, क्योंकि साधारण वनस्पति में तो ये पहले से था नित्य निगोद आदि में, लेकिन अब वहाँ से निकल करके वह प्रत्येक वनस्पति पूर्ण करके क्रम से अब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में जन्म लेगा। लिखा है यहाँ पर, त्रियंच गति में त्रस पर्याय की दुर्लभता और उसका दुख क्या है, इसके बारे में यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं। यहाँ पर चौपाई जो है 6वें नंबर की है। आइए उमा गर्ग की आवाज़ में इस चौपाई का उच्चारण करते हैं। दुर्लभ लहि जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लहि त्रस्तनि। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। कितना सुंदर यह छंद है। दुर्लभ लहि ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लहि त्रस तृणी। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। एक एक शब्द का पहले अर्थ देखते हैं। दुर्लभ कठिनाई से, लही प्राप्त होता है, ज्यों जिस प्रकार, चिंतामणि चिंतामणि रत्न, त्यों उसी प्रकार, पर्याय यह अवस्था, पर्याय मतलब अवस्था दशा या पर्याय, लही प्राप्त होती है, किसकी, त्रस तृणी, त्रस तृणी, त्रस की यह पर्याय प्राप्त होती है। त्रस में कौन कौन सी पर्याय, लट मतलब इल्ली, जो कृमि होती हैं वो यहाँ पर लट लेंगे। पेट आदि में देखा कृमि पड़ जाती हैं, वो उसको यहाँ पर लट लेंगे। पिपील चींटी, अली भंवरा आदि इत्यादि शरीर, इत्यादि शरीर, लटे पिपील अली आदि शरीर। लट 2 इंद्री, पिपील चींटी 3 इंद्री, अली भौरा 4 इंद्री। इस प्रकार से 5 इंद्री में और भी प्रकार के जीव, जैसे कुत्ता है, बैल है, तिरंचपने, और मनुष्य में मनुष्य हो गया, देव गति में देव हो गए, और नरक गति में नारकी जीव, ये पंचेंद्रिय हो जाएंगे। तो इत्यादि शरीर को धर धर बार बार धारण करके मर्यो, मरण को प्राप्त हुआ, सही सहन किया, सहन की, क्या सहन की, बहु पीर, बहु मतलब अत्यंत, पीर मतलब पीड़ा। इस जीव ने दुर्लभ चिंतामणि पर्याय, आप सोचिए, हम यहाँ बोलते हैं मनुष्य पर्याय दुर्लभ, त्रस पर्याय में यहाँ पर 2 इंद्रिय पर्याय को भी चिंतामणि रत्न कहा गया। चिंतामणि रत्न मतलब क्या, जिस मणि के सामने चिंता करने से, चिंतन करने से, सोचने से हमें भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है,
वो चिंतामणि अपने आप में अनमोल है, अनुपम है, अद्वितीय है, अचिंतनीय है। उसकी प्राप्ति होना और उसके बारे में वर्णन करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जैसे वह दुर्लभ चिंतामणि है, किसी किसी को मिल जाए बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से। हर किसी को मिल सकता है क्या? रास्ते में पड़े हुए जो कंकड़ पत्थर तो हर किसी को मिल जाए, लेकिन वो चिंतामणि रत्न या पारसमणि हर किसी को नहीं मिल सकती है। जो बहुत भाग्यशाली पुण्यात्मा जीव होगा उसी को तो प्राप्त होगा। जैसे वह चिंतामणि रत्न मिलना बहुत दुर्लभ बात है, ऐसे ही एक इंद्री से, स्थावर पर्याय से, दो इंद्री आदि में जन्म लेना ये चिंतामणि रत्न के समान है। बताइए उस जीव का भी कितना बड़ा भाग्य कहा गया है। चिंतामणि रत्न क्यों कह दिया? इतना बड़ा भाग्य क्यों कहा दो इंद्री को? कि दो इंद्री पर्याय प्राप्त करना भी चिंतामणि रत्न के समान है। बोले हाँ है। क्यों है? क्योंकि दो इंद्री में क्या हुआ, उसकी एक इंद्री का और विकास हुआ। एक इंद्री में मात्र स्पर्शन था, स्पर्शन संबंधी ज्ञान था। दो इंद्री में आने के बाद रसना इंद्री संबंधी ज्ञान उसका और बढ़ा। मतलब क्षयोपशम शक्ति बढ़ी, जानने की शक्ति बढ़ी। वह जानने की शक्ति ही चिंतामणि रत्न है। ध्यान रखना, उस पर्याय की बात नहीं कह रहे हैं। उसमें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है, तीन इंद्री में आने पर स्पर्शन रसना घ्राण संबंधी ज्ञान बढ़ता है। चार इंद्री जीव आने पर स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्रोत संबंधी जो ज्ञान क्षयोपशम बढ़ता है। और पांच इंद्री में आने पर स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्रोत, पांचों इंद्रियां जो है अपना काम करती हैं, इतना क्षयोपशम शक्ति बढ़ती है। सुनने की, देखने की, बोलने की, स्पर्श की सारी ताकत हमको मिलती है। तो इस प्रकार से पांच इंद्रिय कितनी दुर्लभ पर्याय होगी। दुर्लभ में भी महादुर्लभ पर्याय पांच इंद्रिय, और उसमें भी मनुष्य पर्याय महादुर्लभ होगी। तो जिस प्रकार से ज्ञान का विकास होगा तो जीव सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, और वह सुख दुख का वेदन आदि अपने प्रकार से कर सकता है। तो ध्यान रखना, पांच इंद्रिय पर्याय मिलती है तो अपना कल्याण करना चाहिए। यहाँ पर पंडित जी ने बात लिखी, देखिए जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस जीव ने त्रस की पर्याय बड़ी कठिनता से प्राप्त की। उस त्रस पर्याय में भी लट मतलब इल्ली आदि दो इंद्रिय आदि जीव, चींटी आदि तीन इंद्रिय जीव और भंवरा आदि चार इंद्रिय जीव के शरीर धारण करके मरा और उन अनेक दुख सहन किए इस जीव ने। तो इस प्रकार से यहाँ अपन ने देखा इस छंद के माध्यम से कि यह जीव जो है बार बार शरीर को धारण किया। मतलब एक इंद्रिय में तो बार बार जन्म मरण हुआ ही, लेकिन दो इंद्रिय आदि में भी इस शरीर को धारण करके मरण किया। और सही बहुपीर, बहुत पीर, पीर मतलब पीड़ा, दुख, कष्ट, वेदना शरीर संबंधी इस जीव ने सहन किया है। उस दुख के भार को अपने जीवन में लिया है। ऐसा पर्याय में होते होते यह त्रस पर्याय में आता है। और त्रस पर्याय में भी वह कौन कौन सी पर्याय में जाएगा? 84 लाख योनियां हैं, आप सोचिए। तो ऐसे पर्यायों में जन्म मरण करते हुए हम आ रहे हैं। आचार्य भगवान शास्त्रों में बहुत लिखते हैं कि इस जीव की कथा और कहानी बहुत बड़ी है। इसके भ्रमण की कथा इतनी बड़ी है कि लिखते लिखते थक जाएं, बोलते बोलते थक जाएं, तब भी इसकी कथा पूरी नहीं हो पाएगी। महानुभाव, इस छंद के माध्यम से हमें यह ज्ञात हुआ कि एक इंद्रिय से निकल कर के दो इंद्रिय पर्याय में, और उसको भी चिंतामणि रत्न के समान कहा क्योंकि ज्ञान का विकास बढ़ा इसलिए। और फिर उस जीव ने उस पर्याय में भी कितने बार, अनंतों बार जन्म मरण करके दुखों को उठाया। यह छंद यहाँ पर संपन्न किया। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते
सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।